आदमी ने अपनी एक्स वाइफ के फियांसे से बदला तो ले लिया था, लेकिन उसे लगा कि लड़की अभी भी पूरी तरह संतुष्ट नहीं है। इसलिए उसने अपने असिस्टेंट से कहा कि उस फियांसे को हर हफ्ते एक बार अच्छी तरह सबक सिखाया जाए। असिस्टेंट ने यह सुनकर मुस्कुराते हुए तुरंत हाँ कर दी। यह सुनकर आखिरकार लड़की के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। आखिर में उसने बिना झिझक अपने एक्स हस्बैंड को गले लगा लिया। उस रात आदमी लड़की के कमरे में आया। उसने चिंता से पूछा कि क्या वह ठीक है या उसे कोई तकलीफ तो नहीं। लड़की ने कहा कि जब से उसकी माँ की मौत हुई है तब से वह अपने ही परिवार के लिए नफरत का कारण बन गई है, लेकिन उन 3 सालों में जब वह उस आदमी की पत्नी थी तब उसे पहली बार लगा था कि वह सच में जी रही है। फिर एक कार एक्सीडेंट हुआ और उसके बाद उसके अपने पिता ने भी उसे धोखा दे दिया। इतना कहते कहते वह खुद को रोक नहीं पाई और रोने लगी। आदमी ने उसे दिलासा देते हुए कहा कि अब यह सब बीते हुए वक्त की बातें हैं। अगले दिन लड़की की छोटी बहन ने आदमी की कार रोक ली। उसने कहा कि क्योंकि उसने चुपके से अपने पिता की कंपनी उस आदमी के नाम ट्रांसफर कर दी थी, इसलिए उनके पिता ने उसे बहुत बुरी तरह मारा। वह चाहती थी कि आदमी अभी उसके साथ घर चले और उसके पिता को सब समझाए। उसी वक्त आदमी को लड़की का फोन आया। लड़की ने कहा कि उसने डिनर बना लिया है और वह उसका घर पर इंतजार कर रही है। यह सुनते ही आदमी ने अपने असिस्टेंट से कहा कि तुरंत घर चलो। पीछे सड़क पर सिर्फ लड़की की छोटी बहन अकेली खड़ी रह गई। जब वह घर पहुंचा तो उसने देखा कि लड़की ने सच में उसके लिए खाना बनाया था। उसे लगा कि अब लड़की कभी उसे छोड़कर नहीं जाएगी, लेकिन जैसे ही उसने खाना शुरू किया, लड़की ने अपने पेट में पल रहे बच्चे की तरफ देखा और मन ही मन सोचा कि शायद यह आखिरी बार है जब यह बच्चा अपने पिता को देख रहा है। आखिरकार उसने आदमी से कहा कि उसने जाने का फैसला कर लिया है। यह सुनकर आदमी पूरी तरह शॉक्ड हो गया। उसने पूछा, तुम कहाँ जाओगी? लड़की ने शांत आवाज में कहा कि वह इस शहर को छोड़कर जा रही है और अब उसकी जिंदगी में कोई दखल नहीं देगी। आदमी ने पूछा, क्या तुम मुझसे फिर कभी नहीं मिलना चाहती? लड़की ने हल्का सा सिर हिलाकर हाँ कर दी। फिर उसने कहा कि वह 2 दिनों में यह घर छोड़ देगी और यह कहकर अपने कमरे में चली गई। यह सुनकर आदमी की आंखों से खामोशी से आंसू बहने लगे। अगले दिन लड़की हमेशा की तरह अपने कॉफी शॉप चली गई। जब आदमी सुबह उठा तो घर की मेड ने बताया कि उसे लड़की के कमरे में एक प्रेगनेंसी टेस्ट मिला है। जब आदमी ने उस टेस्ट का रिजल्ट देखा तो उसके चेहरे पर खुशी की मुस्कान आ गई, लेकिन वह समझ नहीं पा रहा था कि लड़की ने उसे यह बात बताई क्यों नहीं। मेड ने कहा, शायद इसलिए क्योंकि आप दोनों अब ऑफिशियली डिवोर्स हो चुके हैं। यह सुनकर आदमी ने फैसला किया कि वह लड़की को फिर से प्रपोज करेगा। उसने एक रिंग ली और सीधे कॉफी शॉप की तरफ निकल गया, लेकिन जैसे ही वह अंदर जाने वाला था, अचानक लड़की की छोटी बहन भी उसके पीछे पीछे वहां पहुंच गई। उसने अपने बैग से एक डैगर निकाला और चुपचाप उसके पीछे अंदर चली गई। आदमी हाथ में रिंग लेकर लड़की के सामने खड़ा हुआ। वह उसे प्रपोज करने ही वाला था कि अचानक एक हादसा हो गया। उस पर हमला कर दिया गया, लेकिन लड़की उस वक्त काम में इतनी व्यस्त थी कि उसने यह सब देखा ही नहीं। हमले के बाद छोटी बहन मुस्कुराई और बोली, जो भी मुझे धोखा देता है उसे मरना ही पड़ता है। आखिर में आदमी ने उसे पकड़ लिया और कहा, अगर तुम्हें गुस्सा निकालना है तो मुझ पर निकालो। इतना कहकर वह वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा।